पहला पॉइंट पढ़ेंगे आज, संसाधनों के प्रकार। ठीक है, संसाधन के कितने प्रकार हैं आपने पढ़े होंगे पहले, बताओ। तो संसाधनों के प्रकार को अपन, तुम लोग पहले ऐसे मत देखो प्लीज। संसाधनों के प्रकार को अपन ने जैसे पढ़ा था, वो पढ़ा था अपन ने किसके अंदर, एक सारणी के रूप में। किसके रूप में? सारणी के रूप में। वो सारणी के रूप में अगर देखें तो सबसे पहले सेंटर में लिखते हैं संसाधन। संसाधन के कितने प्रकार हैं? दो। जैसे आप लोगों ने कहा 2 प्रकार है सर। ठीक, तो 2 प्रकारों के नाम बताओ। प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित। प्राकृतिक संसाधन। ठीक, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। अब ये प्रकार तो पढ़ रहे हैं, पर पहले अपने को पता तो होना चाहिए कि संसाधन क्या है। क्या है संसाधन? वह प्रत्येक वस्तु की आवश्यकताओं की पूर्ति ठीक, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है हर साल बोर्ड के अंदर कि वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे उसे क्या कहते हैं? संसाधन। जैसे अभी मुझे पढ़ाने के लिए इस बोर्ड और इस मार्कर की जरूरत है, तो ये पढ़ाने के लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया। ठीक है, तुम्हें पढ़ने के लिए किताब और कॉपी की जरूरत है, तो तुम्हारे लिए क्या हो गया? वो संसाधन। अगर मान लो गर्मी के टाइम पे हमें गर्मी लग रही है तो पंखा हमको हवा देगा, तो क्या हो गया हमारा? संसाधन। तो वे सभी चीजें जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है उसे क्या बोलते हैं? संसाधन। संसाधन 2 प्रकार से हमें मिल सकता है, या तो हमें प्रकृति से मिले या फिर हमें मानव। खुद बना के हम उसका इस्तेमाल करें। लेकिन अगर अपन वास्तव में देखें तो संसाधन वास्तव में कहाँ से मिलता है? प्रकृति से। इस दुनिया में जितनी भी चीजें, उन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं अपन अपनी आवश्यकताओं के लिए। भाई खाने के लिए खाना कहाँ से मिलता है? प्रकृति से। ठीक है, ओढ़ने के लिए कपड़ा ये कहाँ से मिलता है? प्रकृति से। सोने के लिए घर, तो घर भी क्या है? एक प्रकृति ही है। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल इसके देखें, तुमने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए, पर एग्जाम्पल देने से पहले अपने को क्या है, इनके प्रकार पता होने चाहिए कि भाई जो प्राकृतिक संसाधन है उसके कितने प्रकार है? 2। इसके भी 2 प्रकार है। किस प्रकार है? 2 प्रकार। पहला क्या है? प्राकृतिक संसाधन के अंदर पहला जो प्रकार है वो है नवीकरणीय। मात्रा में गलती बता देना, ठीक है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। बड़ी की मात्रा आएगी, अनवीकरणीय। कैसे बता दीजिए, तुमको पता है भाई सर मिस्टेक करते हैं मात्राओं में। एक तो है नवीकरणीय और दूसरा क्या है? अनवीकरणीय। तो इन दोनों बारे में पढ़ते पहले। देखो इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिन्यूएबल और इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। तो इंग्लिश से जल्दी समझ में आएगा, ऐसे हिंदी में भी आ रहा है। नवी का मतलब नया, मतलब कि तुरंत नया। नवीकरणीय का मतलब जैसे नया तुरंत बना सकते हैं। मतलब कि नहीं। अनवीकरणीय मतलब जैसे तुरंत दोबारा बना नहीं सकते। जैसे कि पंखा चलाया अपन ने, तो पंखा चलाने में क्या है, कौन सी ऊर्जा की खपत हुई? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा खपत हो गई ना, तो क्या विद्युत ऊर्जा दोबारा बन के आया था या शाम को वापस? तुरंत बन के आया था ना। कमी थोड़ी होती है विद्युत की। आप तो भाई लाइट को चला के रखो पूरे दिन भर, पूरी रात में चलते रहने दो, खत्म हुआ क्या? क्योंकि वो रोज बन रहा है और बहुत जल्दी बन रहा है, कम समय में बन रहा है। तो कम टाइम पीरियड में बन जाए मतलब कि वो क्या है? नवीकरणीय संसाधन। मतलब ऐसे संसाधन जिनका उपयोग एक बार करने के बाद उन्हें पुनः उपयोग किया जा सकता है कुछ ही समय के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? नवीकरणीय। और अनवीकरणीय संसाधन जिसका उपयोग एक बार कर लिया तो उसका दोबारा उपयोग करने के लिए एक लंबा टाइम चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो एक बार खत्म होने के बाद दोबारा बनने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है। जैसे कि हमारा पेट्रोल और डीजल। भाई पेट्रोल, डीजल या फिर जीवाश्म ईंधन के बारे में क्या बताते हैं कहानी कि आज से लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था? एक बड़ा भूकंप आया था। उस बड़े भूकंप के अंदर क्या हुआ भाई, जो सारे जीव जंतु पेड़ पौधे थे उसमें स्खलन के कारण उस भूमि के अंदर चले गए, मिट्टी से दब गए और अत्यधिक दाब
जब किसी को दबाते हैं मिट्टी के अंदर तो उसमें दाब बढ़ जाता है, तापमान भी बढ़ जाता है। तो अत्यधिक दाब और अत्यधिक तापमान के कारण वो किस में कन्वर्ट हो गए? जीवाश्म में कन्वर्ट हो गए। किसमें? जीवाश्म में। और जीवाश्म से क्या बन गया? जीवाश्म ईंधन, जिसे हम पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने का दोबारा कर सकते हैं, अनवीकरणीय जिनका एक बार उपयोग करने का दोबारा नहीं कर सकते। समझ में आ गया? एग्जांपल्स, इनके एग्जांपल्स हमें पता होने चाहिए। जैसे कि इनके एग्जांपल्स आते हैं एग्जाम में, एमसीक्यूज में या फिल इन द ब्लैंक्स में। तो नवीकरणीय में मैं लिख सकता हूं विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तुम लोग बोलो भाई, शांत क्यों? इसके अलावा पवन ऊर्जा। और ऐसी कौन सी संसाधन है जिनका एक बार उपयोग करने का दोबारा उपयोग कर सकते हैं? बोलो। अरे साथ सुन रहे क्या? नहीं कुछ? भोजन में खाना, ये क्या हो सकता है? नवीकरणीय हो सकता है क्या? दोबारा बन सकता है क्या वो? खाना तो दोबारा बनेगा ही ना। अरे तो एक भिंडी खा गया, उस भिंडी को दोबारा बनने में कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा। ठीक है, तो वो नहीं है। फिलहाल यही है, ठीक है। ओके। देखो अगला अनवीकरणीय एग्जांपल, अनवीकरणीय संसाधन में एग्जांपल जैसे सबसे फेमस जैसा मैंने बताया अभी, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, बोलो भाई शांत मत रहो, एलपीजी। अगर आपको आ रहा है तो आप बोलो, आप शांत मत रहो, वीडियो पे ध्यान मत दो ज्यादा। ठीक, नॉर्मल अपनी ऐसे देखो, अपनी क्लास चल रही है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इस नवीकरणीय और अनवीकरणीय के प्रकार है क्या? कौन कौन से बताओ? चलो बताओ, नवीकरणीय के प्रकार बताओ कौन कौन से? जैव अजैव। नहीं, जैव और अजैव इसके प्रकार नहीं है। इसके प्रकार है सतत और जैव। यही है ना? हाँ, सतत और जैव। नवीकरणीय संसाधन के दो प्रकार है। पहला तो क्या है? सतत, और दूसरा है जैव। ठीक है, सतत क्या होते हैं, जैव क्या होते हैं? तो इनके एग्जांपल लिखे हुए देखो साइड में। तो सतत के लिखे हुए हैं जैसे कि पवन हो गया, जल हो गया। मतलब कि कुल मिला के ऐसा नवीकरणीय संसाधन जो फटाफट बनते रहे, जो एक रेगुलर प्रक्रिया के कारण बनते हैं। जैसे कि भाई पवन ऊर्जा जब तक पवन चलती रहेगी तब तक ऊर्जा बनती रहेगी। सौर ऊर्जा, जब तक सन लाइट देता रहेगा तब तक ऊर्जा बनती रहेगी। ये क्या हो गए? सतत संसाधन हो गए, सतत, रेगुलर। सतत का मतलब होता है रेगुलर। अगला क्या है? जैव। तो जैव के दो प्रकार दे रखे हैं भाई। जैव का मतलब होता है जीवन, जैसे कि हमारा साइंस में चैप्टर है ना 5वां, जैव प्रक्रम, मतलब जीवों में प्रक्रम। तो जैव का मतलब क्या हो गया? जीव। तो जीव कितने हो सकते हैं? दो प्रकार से हो सकते हैं भाई। कैसे? एक तो पेड़ पौधे हो सकते हैं और एक इंसान हो सकते हैं या फिर जानवर हो सकते हैं। तो लिखा हुआ इसमें एक तो है प्राकृतिक वनस्पति और दूसरा वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, ठीक है, और वन्य जीव मतलब वन्य मतलब वन, और जीव मतलब जानवर या इंसान भी क्या है? जानवर है। कुल मिला के जैव के अंदर प्रकृति में रहने वाले पेड़ पौधे और उस जंगल में रहने वाले जीव जंतु, ये किसके उदाहरण है? जैव। चलो ये प्राकृतिक संसाधन का इतना काफी है। इसमें सारे एग्जांपल से याद कर लेना। यही आएंगे एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट टाइप में, अगर आता है तो। अगर एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट टाइप आते हैं तो यही आएंगे। अब है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन के कितने प्रकार हैं? वही दो प्रकार है। पहला प्रकार कौन सा है? अनवीकरणीय के हैं, बट पहले मानव निर्मित के करते हैं। तो जगह नहीं बचेगी, आप इसको नीचे ले जाना पड़ेगा। मानव निर्मित की बताओ। संरचना एवं संस्थाएं। संरचनात्मक। और दूसरा क्या है? संस्था। नहीं, दूसरा तो मात्रा एवं गुणवत्ता। उसी में सब वो मात्रा एवं गुणवत्ता। ठीक।
अब सबसे पहले मानव निर्मित संसाधन की परिभाषा। मानव निर्मित संसाधन क्या होता है? ऐसे संसाधन जो मानव के निर्मित मानव द्वारा प्रकृति से प्राप्त कच्चे मालों का इस्तेमाल करके बनाता है। बनाता है। कैसे? देखो इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा। आज मैंने सुबह एग्जांपल दिया था ना उसका, गन्ने का, चीनी उद्योग का। तो भाई गन्ना कहाँ से मिलता है? प्रकृति से मिला, ठीक है। उसे काट के कहाँ लेके गए? फैक्ट्री में या उद्योग के लिए लेके गए। उद्योग में गया भाई, गन्ने को छीला, उसका रस निकाला, फिर रस निकालने के बाद वो किस में कन्वर्ट कर दिया? चीनी में। किसमें? चीनी में। और ये चीनी क्या बन गया? इसका उत्पाद। क्या बन गया? उत्पाद। अब कोई आपसे पूछे भाई चीनी बनाया किसने, तो बोलोगे मानव ने बनाया। यही बोलोगे ना? कि अगर पूछा भाई किसी ने चीनी कहा किसने बनाया, तो बोलोगे मानव ने बनाया। बिल्कुल सही बात है, मानव द्वारा निर्मित है तो ये मानव निर्मित हो गया। लेकिन इसका वास्तव में सोर्स क्या है? प्रकृति है ना। अगर गन्ना नहीं होता तो फिर वो बनता क्या? ऐसे होने को तो मानव नहीं होता तो भी चीनी नहीं बनता। लेकिन दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना भाई। कच्चा माल कहाँ से मिलता है? प्रकृति से। तो कुल मिला के कच्चे माल का इस्तेमाल करके, जो प्रकृति से मिला है उसका इस्तेमाल करके कोई नया उत्पाद बनाना ही क्या कहलाता है? मानव निर्मित संसाधन। और वो उत्पाद क्या करेगा? हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ठीक है। अगर इसकी परिभाषा लिखना है तो आप इस तरीके से आराम से लिख सकते हो। ये प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग, प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग करके अपने आवश्यकता अनुसार वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया क्या? बदलने के बाद प्राप्त उत्पाद को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। वापस सुन लो। प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग करके अपने आवश्यकता अनुसार वस्तुओं को बनाना मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। ठीक है ना? मानव द्वारा निर्मित संसाधन क्या कहलाता है? मानव निर्मित संसाधन। अब इसमें ये क्या? संरचनात्मक और मात्रा एवं गुणवत्ता। तो इसके बारे में तुम्हें नहीं दे रखा है इस चैप्टर में, दिया ही नहीं, वो 11th क्लास के अंदर। तो संरचनात्मक का मतलब है कि जो उसने बनाया है उसका आकार कैसा है। ठीक है, बस इतना ही। कोई छोटा है, बड़ा है। जैसे कि एक आईफोन होता है, वो छोटा है लेकिन उसकी प्राइस लाखों में होती है। और एक बोरी होती है गेहूं की जिसकी प्राइस 1000 या 2000 रुपए होती है। तो इस संरचनात्मक के आधार पे हो गया। एक मात्रा एवं गुणवत्ता कि भाई उस जो प्रोडक्ट उसने बनाया है मानव ने, उसकी मात्रा कि भाई उसमें कितना उसका जो अमाउंट है वो कितना है। और दूसरा गुणवत्ता, मतलब उसमें क्वालिटी कैसी है। ठीक, कि भाई एक मार्कर तो ये भी है कैमेलियन का, और एक मार्कर ऐसा है जो बिल्कुल सुंदर है। चलो मार्कर से छोड़ो, एंड्रॉइड और एप्पल का एग्जांपल लेते हैं इसमें कि भाई एक तो एंड्रॉइड है जो अपने 15-20 हजार में आराम से आता है, और एक है एप्पल। ठीक है, आईफोन से मतलब एप्पल कंपनी से बना हुआ आईफोन, उसकी क्वालिटी इससे ज्यादा अच्छी है, तभी तो भाई इसमें प्राइस डिफरेंस आया है। यही डिफरेंस है। ठीक है, ये इसके अंदर पढ़ते हैं, पर ये है 11th क्लास में। तुम्हारा सिर्फ कितना है? इतना। ठीक, देख लो इसको एक बार, डिवाइस हो जाए तुम्हारा। तो पहला पॉइंट तो अपन ने संसाधनों के प्रकार पढ़ लिए। ठीक है, उसके अंदर एग्जांपल्स अभी देखेंगे। और भाई इस बार बोर्ड पे क्या आ सकता है? सतत पोषणीय विकास दूसरा ये है, लेकिन इसके बीच में एक और टॉपिक है, संसाधनों का विकास। कि भाई संसाधन का जो विकास है वो किस प्रकार हो सकता है। लेकिन इसमें तुम्हारे कारण लिखे हुए हैं कि संसाधनों का विकास क्यों नहीं हो रहा है। उसमें 3 कारण लिखे हुए हैं। पहला तो क्या लिखा हुआ है? पहला लिखा हुआ है कि जो संसाधन की जो शक्ति है वो कुछ लोगों के हाथों में ही है। इससे क्या होता है? वो सीमित रह पाती है। ठीक है ना, पहली बात ये। दूसरा है कि लालच व संसाधनों का ह्रास। लालच का मतलब है कि भाई कई लोगों के हाथ में संसाधन है, वो उसका फटाफट क्या कर रहे हैं? उसका इस्तेमाल। तो लगातार उसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। पर ये इंपॉर्टेंट है कि उसको बचाए रखें। तीसरा पॉइंट है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया है। अब इतना कार्बन जला रहे हैं, ठीक है ना, कार्बन का मतलब इतना धुआं उड़ा रहे हैं, इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऐसी गैसें हैं जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, एनवायरनमेंट में रहने वाले जीव जंतुओं को नुकसान होता है, उसकी वृद्धि हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है? हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है। ये बीच में छोटा सा टॉपिक था, उसके बारे में बता दिया है। अगला जो मेन टॉपिक है वो क्या आता है? सतत पोषणीय विकास। इससे पहले बता दूं, इस साल जो ये चैप्टर है
इस साल जो ये चैप्टर है 2024 और 25 के अंदर ये कितने नंबर का है? 4 नंबर। इस 4 नंबर का डिवीजन इस तरीके से है कि एक तो क्या है इसके अंदर MCQs, एक क्या है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब 1 नंबर का, ठीक है। एमसीक्यूज 1 नंबर का है, फिल इन द ब्लैंक्स 1 नंबर का, और एक है शॉर्ट टाइप 2 नंबर का, ठीक। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्या पूछ सकते हैं? एग्जांपल पूछ सकते हैं या डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो इसमें जो पूछ सकता है उसके अंदर मैं एक नोट लिख देता हूं। इसमें पूछ सकते हैं नवीकरणीय संसाधन के एग्जांपल और अनवीकरणीय संसाधन के, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल लिखूंगा जो आप लोग याद कर लेना। जैसे कि वो कुछ एग्जांपल क्या है वो एग्जांपल्स, बंद कर दे वीडियो। जो इसमें से एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं वो क्या है? नवीकरणीय के उदाहरण पूछ सकते हैं और अनवीकरणीय के उदाहरण पूछ सकते हैं, ठीक है ना। रिन्यूएबल के एग्जांपल्स या नॉन रिन्यूएबल के एग्जांपल पूछ सकते हैं। तो रिन्यूएबल के एग्जांपल्स में क्या है? सोलर एनर्जी मतलब कि सौर ऊर्जा, पिछले वाले बताया था मैंने अभी तुरंत। विंड एनर्जी मतलब पवन ऊर्जा, पवन मतलब पवन ऊर्जा। हाइड्रो पावर प्लांट मतलब हाइड्रोजन बेस्ड पावर प्लांट जो होते हैं उनको हिंदी में भी यही कहते हैं और इंग्लिश में भी यही कहते हैं। अगला है बायो एनर्जी, बायो मतलब कि जैव ऊर्जा। अगला है जियो थर्मल एनर्जी, जियो मतलब कि धरती, थर्मल का मतलब ताप, मतलब भू तापीय एनर्जी। भाई जहाँ पे सूरज की किरण बिल्कुल सीधी पड़ती है वहाँ पे क्या होता है, वो जो भूमि होती है वो गर्म हो जाती है, तो उससे क्या निकलती है? हीट निकलती है। तो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में। अगला क्या है? ओशियनिक एनर्जी, ओशियन से जो धाराएं आ रही है जब वो किसी चीज से टकराएगी तो उसमें से क्या होगा? उसे एनर्जी मिलेगी, धक्का मिलेगा, तो उसको उस एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या बना देते हैं? उसका इस्तेमाल करके बनाते हैं इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि अपने को ज्यादा किसकी जरूरत है? करंट की जरूरत है, कोई भी चीज चलती है तो कुल मिला के जो सारी एनर्जी है ना, लगभग सारी जो एनर्जी है वो उसमें वो क्या है? नवीकरणीय संसाधन के क्या है? प्रकार है। न्यूक्लियर एनर्जी इसमें लिखा हुआ है गलत है, बाकी मैं कंफर्म कर लूंगा तो बता दूंगा आपको। अगला है अनवीकरणीय संसाधन, मतलब ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग करने में क्या लगेगा? समय लगेगा, उसको बनने में टाइम लगता है। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, मैंने एग्जांपल बता दिया था, भाई धरती में गए, अत्यधिक दाब ताप के कारण उनका निर्माण हुआ। अगला है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, वही सेम प्रोसेस है। एलपीजी का वही सेम प्रोसेस है। कोयले का भी सेम प्रोसेस है। नेचुरल गैस का भी सेम है। ये दोनों नेचुरल गैस ही है, ठीक है। और ऑयल भी, ऑयल का मतलब पेट्रोल, डीजल और केरोसिन वगैरह। तो इसमें अपन ने ये पूरा कवर कर लिया है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। इस वीडियो के अंदर अपन आगे बढ़ेंगे इसके साथ, किसके साथ? सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास संसाधन, जो हमारे पास आज संसाधन है, उस संसाधन का इस्तेमाल इस तरीके से करें कि हमारे आने वाली भविष्य में जो पीढ़ी है वो भी इसका इस्तेमाल कर सके। भाई जिस तरीके से हम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे। तो इसीलिए E20 पेट्रोल, E20 एथेनॉल 20 नाम से एक नया पेट्रोल आया है जिसके अंदर भाई एथेनॉल C2H5OH और पेट्रोल का मिक्सअप करेंगे और उसको चलाएंगे। क्यों? ताकि भाई बिना फ्यूल की गाड़ी तो चलेगी नहीं, उस गाड़ी में फ्यूल डालना पड़ेगा तभी वो आगे बढ़ेगी, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे ये तात्पर्य है कि भाई जो हमारे पास संसाधन है, चाहे वो पेट्रोल, डीजल या कोयला या कुछ भी है, उसका इस्तेमाल हम इस तरीके से करें, जितनी आवश्यकता है उतनी ही करें, ताकि आने वाली पीढ़ी उसका इस्तेमाल कर सके। इसका डेफिनेशन आ सकता है 2 नंबर में, तो आप इसमें एग्जांपल देके समझा देना, ठीक है। इसके अलावा आगे अपन पढ़ेंगे रियो डी जनेरा सम्मेलन, एजेंडा 21 क्या था इसके बारे में, ठीक है। बस अब कल पढ़ेंगे।